नमस्कार। आज का हमारा वीडियो रहेगा सांख्यिकी के अंदर माध्य ज्ञात करने का कल्पित विधि। यानी पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कल्पित विधि के माध्यम से कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना। एक प्रश्न लिया है मैंने, दैनिक मजदूरी रुपए में और श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता। जब 500 से लेकर 520 के रूप में बिचे वाले श्रमिकों की संख्या 12, 520 से 540 के बीच में है 14 और 540 से 560 रुपए लेने वाले श्रमिकों की संख्या हुआ है 8, 560 से 580 रुपए लेने वाले श्रमिकों की संख्या हुआ है 6, 580 से 600 रुपए लेने वाले श्रमिकों की संख्या हुआ है 10। अब इसमें वर्ग अंतराल का मध्य मान निकाला जाता है। यानी ये तो होता है निम्नतम सीमा और ये होती है उच्चतम सीमा। इन दोनों को जोड़कर जैसे हम यहाँ देखते हैं 500 प्लस में 520 निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर बटा 2 यानी आधा कर देते हैं। ये आ गया आपका 1020। 1020 के अंदर 2 का भाग देते आता है 510। 510 यहाँ लिख देंगे। अब बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो 510 आता है, इसके अंदर 10 जोड़ने पर तो आगे वाला इसमें 10 जोड़ दो, ये आ जाएगा 530, ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 570 और ये आ जाएगा 590। अब कल्पित विधि का सूत्र देखते हैं। कल्पित विधि में माध्य ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a प्लस में सिग्मा f और d इंटू सिग्मा f यानी बारंबारता का योग। अब ये होता है कल्पित मान, यानी इसी x में से किसी एक का मान को हमें कल्पित मानना पड़ता है। यानी मैंने इसको मान लिया a का मान, यानी a का मान मैंने माना है 550। आगे अब सारणी में देखो d का मान कैसे निकलता है? x में से जो हमने अभी माना कल्पित मान उसको घटाना है। 510 में से 550 को घटाओ तो मान आ जाएगा आपका -40। 510 में से 550 को घटाना है तो मान आ जाएगा आपका -40। 530 में से घटाओ 550 को तो आपका मान आ जाएगा -20। 550 में से 550 को घटाओगे तो मान आएगा आपका 0। 570 में से 550 को घटाना है तो उत्तर आ जाएगा आपका 20 और 590 में से 550 को घटाना है तो आ जाएगा 40। अभी जो d का मान आया है इस d के मान की f के साथ गुणा कर fd लिखना है, यानी -40 की 12 से गुणा करनी है। तो माइनस का तो एक संख्या माइनस के, इसलिए जो गुणा करेंगे वो तो मान आएगा माइनस में। 12 की 4 से गुणा करो 448 यानी आगे अलग जगह 0 480। 14 की 2 से करोगे आ जाएगा 28, आगे लगा दो एक 0 यानी 280। 0 से गुणा करने पर ये आ गया 0। 20 की 6 से गुणा करो आ जाएगा 120। 40 की 10 से गुणा करो आ जाएगा 400। अब इनका क्या करना है? टोटल करना है। माइनस वाली संख्या एक स्थान पर जोड़ लो, यानी हमने पहले 480 को जोड़ लिया, माइनस किया दोनों ही संख्या, इनको 480 माइनस किया और 280 भी माइनस किया, जोड़ लो दोनों को। 16 80 ले 6 और 1 7। माइनस के हो गए 760 और प्लस के हो गए 500, 400 और 520। 520 घटा दो 0 4 2, माइनस के बच गए 240। अब हमारे सूत्र में आते हैं। सूत्र में देखो कल्पित मान हमने माना था कितना? 550 और इनका योग आया है अभी माइनस के 240 बटा सिग्मा का योग, यानी इनकी योग करना है, f का योग करना है। 12 और 14 हो गई 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। इनमें क्या कर दो? भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल। 550। 24 के अंदर 5 का भाग देना है। 24 के अंदर क्या करना है? 5 का भाग देना है। जैसे इसे दे लो 24, 4 बन 20, बच गया 4, भाग जाता नहीं, पॉइंट लगा दिया। 0 8 5 40।
ये रह गए आपके, है माइनस की संख्या इसलिए माइनस की हो जाएगा 4.8। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 550 में से 4.8 को घटाओगे तो आ जाएगा 545.2। ये आपका इसका क्या आ गया, माध्य आ गया।